आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है 27 ओम। इससे होकर कुल धारा का 1/10वां हिस्सा गुजारना है। इसे शंट करने के लिए आवश्यक तार की लंबाई निकाले। जब तार की प्रतिरोधकता 48 × 10⁻³ ओम मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमको दिया है 0.2 mm² मिलीमीटर की घात 2। तो हम पहले लिख लेते हैं कि हमको दिया गया क्या क्या है। हमको प्रतिरोध दिया गया है मीटर का, तो मीटर का प्रतिरोध हम आर एम लिखते हैं। हमको आर एम का मान कितना दिया है 27 ओम। और मीटर से होकर जाने वाली धारा जिसको हम आई एम बोलते हैं, तो आई एम का मान क्या दिया हुआ है, कुल धारा का 10वां हिस्सा। ठीक है, तो हमने क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लिया। और क्या दिया है हमको, प्रतिरोधकता दिया है। प्रतिरोधकता तार का उसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, वो दिया है 48 × 10⁻6 ओम मीटर। और क्या दिया है हमको, हमको दिया है लंबाई निकालना। हमको लंबाई है, तार की लंबाई निकालनी है हमको। हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर की घात 2। तो इसको मैं मीटर में बदल दूं तो ये क्या हो जाएगा 0.2 × 10⁻6 मीटर की घात 2। ये आगे हमको काम आएगा तार की लंबाई निकालने में। तो अभी हम क्या निकालते हैं, प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं कि कितना लंबा तार है, वो हम बाद में निकालेंगे। तार का प्रतिरोध क्या होना चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमको दिया गया है प्रतिरोध मीटर का और धारा मीटर का और कुल धारा दी गई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ओम का नियम लगाएंगे। विभवांतर क्या होता है, धारा गुना प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब इसमें विभवांतर समान होगा दोनों पे, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर क्रम के प्रतिरोध है। इसका भी कुछ प्रतिरोध है, इसका भी कुछ प्रतिरोध है, इसमें भी धारा बहकर जाएगी, इसमें से भी धारा बहकर जाएगी। विभवांतर दोनों सिरों पर समांतर होगा, समान होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है। तो ये धारा अगर मैं मीटर का ले लूं, मीटर का धारा क्या है आई एम, तो मीटर का प्रतिरोध इससे गुना करता हूँ 27 ओम। ये विभवांतर के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, शंट की धारा का। और शंट की धारा का प्रतिरोध जो है उसका, तो शंट का प्रतिरोध क्या है एस लेता हूँ, और शंट से होकर जाने वाली धारा आई एस लेता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देना मित्रों कि कुल धारा जो है आई है। अब इस कुल धारा से जो आई एम है वो मीटर से होकर जा रही है, तो आई धारा का कुल मान में से आई एम मीटर से होकर जाएगी और आई एस शंट से होकर भी जाएगी धारा। तो यहाँ से आई का मान निकाल सकता हूँ, आई एस का मान, शंट से होकर जाने वाली धारा का मान क्या होगा, कुल धारा ऋण मीटर से होकर जाने वाली धारा। अब मीटर से होकर जाने वाली धारा का मान हमको क्या दिया गया है, कुल धारा का 10वां हिस्सा है I/10। ठीक, तो यहाँ अगर मैं मान रख दूं तो I/10 होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 9I/10। ठीक, तो ये हो गया शंट से होकर जाने वाली धारा का मान 9I/10, जिसका मान मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। ठीक है, तो वहां अगर धारा का मान रख दूं तो एस का मान निकल जाएगा। मैं रख देता हूँ पहले, फिर इसका मान हम बाद में निकालेंगे। गुना 27, ये वाले समीकरण को मैं पहले लिख लेता हूँ। इसमें एस को एस लिखता हूँ और आई एस की जगह ये आई एस का मान मैंने जो निकाला है ना वो रख देता हूँ 9I/10। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आई एम का मान मैं क्या रख सकता हूँ प्रश्नानुसार, 1I/10। ठीक है, तो वहाँ I/10 रख देता हूँ। I/10 गुना 27 बराबर एस गुना 9I/10। अब एस का मान निकालना है तो क्या कर सकता हूँ, इसको एस बराबर I/10 गुना 27 था, और ये हिस्से को जो एस से गुना हो रहा था यहाँ लाके बटे पे लिख सकता हूँ। तो मैंने बटे पे लिख दिया। बटे पे क्या आएगा 9I/10। अब ये I/10 और I/10 क्या है, मैं काट सकता हूँ, तो मैंने काट दिया I/10। तो एस का मान क्या आया, 3 आया। एस का मान 3 ओम आया है। ठीक है, अब प्रतिरोध का मान हमको पता चल गया। विशिष्ट प्रतिरोध का मान हमको दिया हुआ है प्रश्न में, हमको क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध के लिए सूत्र होता है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम रो से दर्शाते हैं, गुना चालक तार की लंबाई एल बट्टे जो क्षेत्रफल दिया है एरिया, वो उसको हम बटे पे लेते हैं, नीचे पे लेते हैं। तो प्रतिरोध का मान हमको क्या दिया हुआ है 3 ओम, तो यहाँ पर 3 रख देते हैं। रो का मान हमको दिया गया है
48 गुना 10 की घात ऋण 6, तो उसको हम लिख लेते हैं 48 गुना 10 की घात ऋण 6। लंबाई हमको ज्ञात करनी है तो L लिख देंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल हमको क्या दिया गया था 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर की घात 2, जिसको 0.2 गुना 10 की घात ऋण 6 मीटर की घात 2 भी लिख सकता हूँ। मीटर में लेना पड़ेगा क्योंकि मीटर में लेने से ही मीटर और मीटर कटेगा और लंबाई की मान क्या आएगी मीटर में आएगी। ये मीटर की घात 2 रहेगा और ऊपर मीटर रहेगा कटेगा तो लंबाई का मान क्या आएगा 3 गुना 0.2, ये 10 की घात 6 आपस में कट जाएंगे बट्टे 48। लंबाई का मान यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। एल का मान आएगा 1/80 मीटर, जिसको आगे हम हल करेंगे तो क्या आएगा 0.0125 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं क्या? तो तार की लंबाई मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तार की लंबाई कितनी सेंटीमीटर आ सकती है, इसमें 10 की घात 2 का गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। तो दिए गए विशिष्ट प्रतिरोध के लिए तार की लंबाई 1.25 सेंटीमीटर होगी, जिससे कि हमको 3 ओम का प्रतिरोध प्राप्त होगा, जिसको हम शंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।